नायक एक शहर, एक देश, एक समाज को दिशा देते हैं और जब नायक सही रास्ता दिखाता है तो वो शहर और देश जो है सही रास्ते पर चल पड़ता है। इस वक्त देवास की आदरणीय विधायक गायत्री राजे जी हमारे साथ में हैं, जो लगातार यहाँ पर सेवारत हैं और यहाँ के लोगों की उनके प्रति विशेष आस्था है। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि एक नायकत्व को निभाते हुए वो देवास के लोगों को क्या दे पा रही हैं और उनकी क्या अपेक्षाएं हैं यहाँ के लोगों से। बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। चूँकि आप का एक पारिवारिक एक संपदा रही है, एक संस्कृति रही है और लोगों का विश्वास बहुत अगाध है, एक जनप्रतिनिधि के नाते आप क्या देवास को देना चाहती हैं और क्या दे पा रही हैं? देखिए, देवास को क्या देना है इसकी तो मेरे दिमाग में भी सीमा ही नहीं है। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा देवास का विकास हो, देवास की जनता को सुविधाएं मिलें, देवास एक मध्य प्रदेश के पटल पर उभर कर आए, ये पूरी कोशिश रहती है मेरी। क्योंकि देवास मध्य प्रदेश में एक ऐसा छोटा सा शहर है पर आध्यात्म के लिए, कल्चर को लेके हमेशा से फेमस रहा है और अपनी एक पहचान बना के रखी है। जबकि हम 3 महानगरों के बीच में हैं, उज्जैन, इंदौर, भोपाल के बीच में, इस तिकोन के बीच में रहकर भी हमने हमारी पहचान नहीं खोई है। यही पहचान बनाए रखने के लिए मेरी प्रयत्नशील रहती हूँ। हम अगर उपलब्धियों के नाम पर बात करें तो ऐसी क्या चीज़ें आप देवास को दे पाई हैं जो आप चाहती थी कि आप दें और आप उसमें सफल हुई? सबसे पहले तो देवास पानी के लिए बहुत परेशान था। एक समय था देवास फेमस था। देवास पहली जगह थी जहाँ ट्रेन से के टैंकर से पानी आया था, स्वर्गीय महाराज साहब लाए थे। उस पानी की संकट को हम हल करने के लिए महाराज भी लगे थे और उसके बाद मैं, और हम उसको पूरी तरह से हल कर पाए हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है। रास्तों का जाल, सड़कों का जाल बिछा दिया है। अभी इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें 80 करोड़ की एक ऐसी सड़क दी है जो हमें सीधे उज्जैन रोड से कनेक्ट करेगी। रसूलपुर ब्रिज का पैसा सैंक्शन हो गया है, भूमि पूजन होने वाला है। हाँ, बहुत ज़रूरत थी, 3 सिटी का ट्रैफिक उस तिराहे पे मिलता था, वो हमें ओवरब्रिज मिला है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने मांगी थी, सोची थी देवास के लिए, उनको साकार करने में हुआ। एक 100 बेड का मैटरनिटी हॉस्पिटल जो केवल महिलाओं के लिए है, जो डिलीवरीज़ के लिए इंदौर, उज्जैन भागा करती थी हमारी बहू बेटियां, अब नहीं जाएंगी। केवल लोकार्पण के लिए रुका हुआ है। बहुत जल्द हम उसका लोकार्पण करेंगे। और 100 बेड का, आज हमें 40 बेड लगते हैं मैटरनिटी के, हमारे सरकारी हॉस्पिटल में हम 100 बेड दे रहे हैं। तो देवास की ज़रूरत पूरी करके पूरे ज़िले की ज़रूरत पूरी करने की कोशिश हम करेंगे। खेल संकुल को भी आपने, खेलों को लेकर आपका विशेष आग्रह रहा है, इंटरेस्ट रहा है और काफ़ी कुछ दिया है। हम चाहेंगे उस पर जरूर प्रकाश डालें। खेल को लेकर हमने स्टेडियम्स बहुत अच्छे हैं हमारे पास। महाराज तुकोजीराव पवार स्टेडियम ये महाराज ने ही बनाया था, उनके जाने के बाद जनता के आग्रह पे उन्हीं के नाम से हुआ है। कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम है। अब हर फैसिलिटी उपलब्ध है उधर। एक सिंथेटिक ट्रैक सैंक्शन हुआ है वहाँ पे। हमने स्विमिंग पूल के लिए अभी अर्जी लगा के रखी हुई है। एक बहुत ही उम्दा स्विमिंग पूल हम दे सकें देवास को, उसकी कोशिश है। और क्रिकेट ग्राउंड है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हॉकी टर्फ भी ला के दें सिंथेटिक, तो वो भी पेंडिंग है। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आ रही हैं देवास में। महाराज जी से पहले आप चूँकि राजनीति में नहीं थी, ठीक है, राजनीति को आपने देखा पास में, उसके बाद राजनीति में आप आई। तब से और अब में आप अपने अंदर क्या बदलाव पाती हैं? क्या आप बहुत ज़्यादा व्यस्तता फील करती हैं? क्या अनुभव करती हैं? मेरे अंदर बदलाव, पहले मैं गृहिणी थी, मेरी सीमा मेरा परिवार थी, मेरा घर था। आज वो सीमा बहुत विस्तृत हो गई है। पूरे देवास को मैं लेकर चलती हूँ। मेरे परिवार में आज पूरा देवास बसता है। और पहले केवल मेरे बच्चों की भलाई सोचती थी मैं, आज मैं देवास की जनता की, हर एक व्यक्ति की, हर परिवार के लिए सोचना मेरा कर्तव्य है और मैं सोचती हूँ। समाज में आज भी यदि महिलाओं की स्थिति की हम बात करें तो बहुत ज़्यादा संतुष्टिपूर्ण नहीं कही जा सकती। आज भी स्ट्रगल करना होता है एक महिला को आगे आने के लिए। एक महिला होने के नाते क्या आपने भी अनुभव कहीं किया है कि क्या आपको स्वीकार करने में या क्या कोई किसी तरह का कोई रुकावट आपने महसूस की है? मैं सच बोलूं तो मुझे कभी कोई रुकावट नहीं आई।
मैं मानती हूँ कि एक इस तरह की धारणा है कि महिलाओं के लिए दिक्कत होती है, पर जो महिला अपने अंदर की ताकत निकाल के खड़ी रहती है और कॉन्फिडेंस के साथ खड़ी रहती है और अपना काम करती है, तो मैं मानती हूँ पुरुष 2 कदम अपने आप पीछे हट जाते हैं। देवास को लेकर आपके अंदर, आप 5 साल बाद, 10 साल बाद देवास को आप कहाँ देखना चाहती हैं? मैं देवास को देवास ही देखना चाहती हूँ, पर एक बहुत ही विकसित देवास, बहुत ही शिक्षित देवास और बहुत ही विस्तृत देवास देखना चाहती हूँ, जहाँ विकास हो, जहाँ विकास के साथ साथ संस्कार भी हों, धर्म भी हो और एक बहुत ही सुख शांति वाला माहौल हो देवास में, जिसके लिए देवास हमेशा से बहुत फेमस रहा है। ऐसा देवास हमारे सपनों का देवास है। एक जनप्रतिनिधि के नाते, एक राजनेता के रूप में आप अपने आप को 10 साल बाद कहाँ देखना चाहती हैं? क्या अपेक्षाएं हैं आप खुद से? देखिए, मेरे लिए तो आज मैं बिलीव करती हूँ, मैं आज अपना बेस्ट काम करना चाहती हूँ और फिर कल जैसा शेप होगा ज़िंदगी का वैसा आगे बढ़ेंगे। बाकी भावना काम करने की है, काम करेंगे, बेहतर से बेहतर काम करेंगे और जनता को के सुख के लिए काम करेंगे, धर्म के लिए काम करेंगे और बस इतना ही सोच पाती हूँ। उसके बाद तो ऊपर वाले के हाथ में सब कुछ है। देश में मोदी जी और प्रदेश में मोहन यादव जी, इस नेतृत्व को आप किस रूप में देखती हैं? मतलब आप, चूंकि ये भी विपक्ष का आरोप रहता है कि जो लगातार कर बजट भी पारित हुआ उसमें भी आरोप लगे कि बिहार और आंध्र प्रदेश को बहुत करार दिया गया। जो परिस्थितियां निर्मित हुई हैं, ऐसे में कैसे 5 साल बाद अगले चुनाव की स्थिति को आप कैसे देखती हैं? देखिए, मैं मानती हूँ कि ये जो नेतृत्व है, देश को इन 70 सालों में सबसे बेहतरीन नेतृत्व मिला है। देश ने कितना विकास किया है, देश की पूरी एक छवि बदल के रख दी है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देखिए, जो इज़्ज़त आज हमारे देश को है, इतनी इज़्ज़त कभी पहले नहीं मिली है। मैं मानती हूँ ये नेतृत्व चाहे केंद्र में हो या प्रदेश में हो, हमारे दोनों नेता बेहतरीन नेतृत्व देकर इस देश को, इस प्रदेश को एक बेहतर प्रदेश और बेहतर देश ही बनाएंगे। एक अंतिम सवाल है जो मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी लगता है। एक तरफ देश में बेरोज़गारी, गरीबी और भी कई तरह की समस्याओं से आदमी दो चार हो रहा है। दूसरी ओर सनातन का भाव, जो सरकार जो सनातन की बात करती है, ये आरोप भी लगता है कि इस वक्त देश को आवश्यकता है कि गरीबी दूर की जाए, रोज़गार दिया जाए, युवाओं को आगे बढ़ाया जाए, महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए। ऐसे में सनातन का ये जो भाव है, ये कहीं कोई कॉम्बिनेशन दिखता है इसमें? मतलब क्या आवश्यकता है इस तरह की, या वाकई लोगों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है? देखिए, मैं नहीं मानती हूँ कि इसको कॉम्बिनेशन के तौर पे मान लिया जाए। सनातन संस्कृति इस देश की संस्कृति है, उसको दबाया भी नहीं जा सकता, उसे छोड़ा भी नहीं जा सकता, उसे हमें साथ लेकर चलना होगा। हम हर चीज़ साथ में लेकर चलेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम विकास भी करेंगे, देश का भला भी करेंगे और अपनी सनातन संस्कृति को लेकर भी चलेंगे साथ में, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गायत्री जी, हमसे बातचीत हुई, बहुत सारा धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो गायत्री अजय पंवार जी से बातचीत हुई। वो एक विधायक के तौर पर, एक नेत्री के तौर पर, एक जनप्रतिनिधि के रूप में अपने आप को संपूर्ण पाती हैं और महिला होने के नाते भी उन्हें कोई रुकावट दिखती नहीं है। और एक बहुत अच्छी बात ये कहती है कि महिला के अंदर साहस है और महिला यदि करना चाहे तो सारे रास्ते आसान हो जाते हैं, समाज उसका साथ भी देना शुरू करता है। यही भाव बना रहे और देश के साथ, देवास के साथ देश की भी आप सेवा में रत रहें, यही हमारी शुभेच्छा है, यही हमारी भावना है। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।